साथियों, अभी तक आपने सीखा कि हम एक्सेल वीबीए में सम इफ फंक्शन किस प्रकार अप्लाई करेंगे। हमने उसको सिंपल भी बताया था, लूप के साथ भी सम इफ बताया था। अब हम सीखेंगे सम इफ्स फॉर्मूला हम एक्सेल वीबीए में कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ में हम नेम मैनेजर भी सीखेंगे कि नेम मैनेजर के जरिए हम सम इफ फॉर्मूले को किस प्रकार आसान बना सकते हैं। तो ये सारा जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। जब हमने आपको सम इफ का बताया था तो इसी टेबल के ऊपर बताया था, हमने यही डाटा ले रखा था। और सम इफ के अंदर जब हमने लूप लगाया था तो लूप में भी हमने ये ले रखा था, जहाँ पे हमने लूप आपको यहाँ पे इस जगह पे लूप चला के दिखाया था, राइट। और उसके लिए हमने वीबीए लिखा था, ये हमारा वीबीए कोड है लूप के लिए। इसी में हम लगाएंगे अब सम इफ्स का। लेकिन पहले सम इफ्स को समझ लेते हैं काम क्या करता है। तो इनको तो मैं कर देता हूँ कमेंट्स, ये सारे मैं कमेंट में डाल देता हूँ, बाद में कमेंट हटा लेंगे और इसी में हम सम इफ चला लेंगे, सम इफ्स, राइट। ये सारे हमारे कमेंट्स हो गए। यहाँ पे हम नया मैक्रो चला लेंगे। पहले हम सम इफ्स को समझ लेते हैं। देखिए सम इफ में क्या था, हम यहाँ पे जो भी कीबोर्ड या माउस या सीडी जो भी नाम डालते हैं तो उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा देता है, या टोटल क्वांटिटी चाहिए तो हम एक कॉलम क्वांटिटी का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट IC, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी। और जो भी क्वांटिटी है हमारी, हम कुछ भी क्वांटिटी डाल लेते हैं, राइट। क्वांटिटी आ गई, ये फालतू के मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया था जो कि मैंने हटा दिया कि लगा रखा है डाटा वैलिडेशन। और यहाँ पे हमने मैक्रो चलाया था, लेकिन अब मैं मैक्रो को हटा देता हूँ। और सेम चीज़ें हम VBA से करेंगे, तो इसको मैं नीचे VBA के लिए भी ले लेता हूँ। तो यहाँ तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ्स का। सम इफ्स के अंदर हम मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज ले सकते हैं। सम इफ में तो हमने देखा था कि हम आइटम नेम डाल रहे थे और उसकी अमाउंट आ रही थी, आ जाएगी। सिंपली हम करते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट करके, इसमें देखो रेंज हमने डालनी होती है, रेंज हमारे पास यहाँ पे है ना। कोमा यूज करके क्राइटेरिया हमारे पास ये रहा, कोमा यूज कर लेंगे। और सम रेंज, हमने क्वांटिटी को सम करना है या अमाउंट को सम करना है, तो अमाउंट को ही कर लेते हैं सम। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप कीबोर्ड की टोटल अमाउंट आ गई। यहाँ से कीबोर्ड जितने भी थे उन सभी का सम आया है, ना कि ऑल ओवर। यदि हम यहाँ से चूज करते हैं DVD को तो देन अब DVD का सम आ जाएगा। अब हमने देखना है कंपनी नेम से कि यहाँ पे मैं डालूँ कंपनी का नाम, मैं यहाँ डालता हूँ। यहाँ भी मैं डाटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। तो इनको भी एक डाटा वैलिडेशन के लिए कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। और इनको कर देता हूँ अब मैं रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, ओके। ये भी यूनिक वैल्यू बच गई। यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन यूज कर लेते हैं। उसके लिए आपको पता है डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से हम चुन लेंगे लिस्ट, और लिस्ट रेंज के अंदर हमने लिस्ट ये डाल दी, करेक्ट, ओके कर देंगे। तो यहाँ भी देखोगे अब डाटा वैलिडेशन लग जाएगा, हम यहाँ से कंपनी नेम चुन सकते हैं, आ गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी मैं लगा देता हूँ डाटा वैलिडेशन, लग गया। सेव कर देते हैं फाइल को। यहाँ पे करते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। देखो यहाँ अगर हम चेंज करते हैं, कोई भी कंपनी डाल रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ हम सम इफ्स के अंदर हमने क्या करना है, कीबोर्ड तो देखने हैं लेकिन कंपनी के हिसाब से देखने हैं। तो ये भी मैं यहीं पे लगा लेता हूँ। इसको डिलीट करेंगे और करेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो इसके आर्गुमेंट में कुछ चेंजमेंट नजर आएगा। सबसे पहले तो आपको पूछ रहा है ये सम रेंज, पहले पूछ रहा था रेंज, लेकिन इसमें पूछता है सम रेंज। पहले हमको जिनका जोड़ करना है वो रेंज देनी पड़ेगी। हमने अमाउंट का जोड़ करना है तो सबसे पहले हम ये रेंज डालेंगे। उसके बाद देखो क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज में हमारे पास दो ही रेंज हैं। देखो आइटम ले रखे हो, कंपनी ले रखे हैं, तो दो ही डालेंगे। पहली रेंज तो हमारे पास ये रही, कोमा यूज करके इसके लिए क्राइटेरिया हमने यहाँ दे रखा है, फिर से कोमा डालेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी हमारी कंपनी नेम है तो ये दूसरी रेंज हो जाएगी। कोमा करके हम डालेंगे इसके लिए क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डाल रखा है। बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे। अब आ रहा है DVD का 4550। पहले कितना आ रहा था, 1800 के समथिंग आ रहा था, क्योंकि वो सभी का आ रहा था। हम यहाँ से देखते हैं राइट एक्स की DVD, तो राइट एक्स की 13550 हो गई।
या राइट एक्स की CD देखें तो CD सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये राइट एक्स की CD का सम आ गया। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ्स का। अब इसको सीखेंगे VBA में किस प्रकार यूज़ करेंगे। तो कॉलम्स ज़्यादा है, मैं कुछ कॉलम कम कर लेता हूँ, यहाँ से सीरियल नंबर का मैं डिलीट कर देता हूँ और एक मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नज़दीक पहुँच गए तो हमारी VBA की विंडो भी यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, साथ में सेट हो रही है VBA की विंडो। चलो खिसका के देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो रेंज तो हमको पता ही है, हमारा क्राइटेरिया एक तो A रेंज के अंदर है, एक B रेंज के अंदर है और अमाउंट C रेंज के अंदर है। ठीक है ना, अब इधर कर लेते हैं इसको आराम से और यहाँ पे लिखते हैं साथ में। सबसे पहले कि हमको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए यहाँ पे G7 के अंदर। ठीक है, तो हम राइट यहाँ पे टाइप करेंगे रेंज, हमको रिजल्ट G7 में चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे G7 डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं ये भी थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हमारी विंडो थोड़ी सी और इधर आ जाए। ओके, आराम से हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रेंज हमारी किसके बराबर हो, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला हमारा सम इफ का था वर्कशीट फंक्शन के अंदर, तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला वर्कशीट फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, डॉट सम इफ्स, है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सम इफ्स के अंदर क्या किया था, सबसे पहले तो सम रेंज, देखो यहाँ भी दिखा रहा है ना, आर्गुमेंट 1 रेंज 1 2 आर्गुमेंट 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रेंज देनी है हमने कौन सी, सम इफ के वाली, जिसको हमने जोड़ना है। तो अमाउंट हमारी C कॉलम के अंदर है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रेंज और रेंज के अंदर हम डालेंगे वो है हमारी C2 में, C2 से स्टार्ट है कोलन C22 तक है। ये हो गई हमारी सम रेंज, कोमा नेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर। अब देखो आगे जाएंगे तो हमारी विंडो छुपेगी, यहाँ से हमने सेकंड लाइन में आना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कोड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और दूर तक ना लिखने की बजाय यहीं से ब्रेक करके सेकंड लाइन में लिखना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस नहीं करना है आपने, यहाँ पे स्पेस यूज करना है और अंडरस्कोर दबा के और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कोड है ये कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमने क्या डालना है, हमने क्राइटेरिया रेंज 1 डालनी है और पहली रेंज हमारी A के अंदर है, तब हम यूज करेंगे वापस रेंज और ये रेंज है हमारी A2 से A22, कोमा इसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे है, ये रहा, ये है E7, तब हम डालेंगे रेंज और रेंज के अंदर हम कर देंगे E7। सेम उसी प्रकार यूज कर रहे हैं ना। अब थोड़ा सा आप एडवांस में सोचिए आगे हमने क्या लेना है, आगे हमने लेना है क्राइटेरिया रेंज 2, तो कोमा यूज करेंगे रेंज और दूसरी रेंज हमारी कंपनी के नेम B वाले कॉलम में है, तब हम करेंगे B2, वहां से B22 तक है, कोमा इसके लिए क्राइटेरिया ये F है F7, तब हम करेंगे रेंज और इसमें डाल देंगे हम F7। कोड हमारा पूरा हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे लास्ट वाली। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, हम यहीं इसी पोजीशन पे चला के देखते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे F8, सही है सम इफ का, फिर से F8 करेंगे। अब ये कोड पूरा एक साथ रन होगा, हम करेंगे F8, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया, 0। एंड कर देते हैं इसको। क्यों दिखा दिया 0, क्योंकि कीबोर्ड राइट एक्स के एक भी नहीं है। अगर हम देखें राइट एक्स की CD और अब वापस इस कोड को रन करेंगे हम एक ही बार में, कितना आ गया 7000, सही मैच कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं DVD राइट एक्स की, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है 13500, और यहाँ पे अब हम देखेंगे DVD को सिलेक्ट करेंगे और अपने कोड को रन करेंगे F5 से, तो देखिए एकदम सही मैच करा रहा है। अब हम इसको डायनेमिक बनाना चाहें कि भाई हम यहाँ पे बटन यूज़ कर लें कि बार बार हमको कोड को रन करने के लिए यहाँ पे VBA विंडो में ना आना पड़े, हम यहीं पे आइटम नेम डालें या कंपनी नेम डालें और ओके कर दें, तो वो कोड यहीं से रन कर जाए एक्सेल फाइल में से ही, या फिर आइटम नेम चुने और चुनते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट शो करा दे। तो ये दोनों सीखने के लिए आप हमारा लेसन नंबर 43 देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम सीखते हैं इसका लूप, हम सम इफ्स को लूप के साथ चलाएं और साथ में हमको ये रेंज ना डालनी पड़े, A2 से A22 हमको ध्यान रखना पड़े बार बार, है ना, तो दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं हम,
हम यहाँ इस जगह पे आते हैं, इस पोजीशन पे, और इनका एक नेम डिफाइन कर देते हैं। पहली वाली तो रेंज आ गई हमारी आइटम्स, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेंज को, और इस बॉक्स में आके हम कर देंगे आइटम्स, एंटर प्रेस कर लेंगे। तो इसका नाम अब C2 से C22 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसका नाम हो गया आइटम्स इस रेंज का। इसी प्रकार हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं कंपनी, एंटर प्रेस कर देंगे, और इसका हम नाम डाल देते हैं अमाउंट। शॉर्ट में भी डाल सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके कर देंगे AMT, ठीक है, अमाउंट नाम हो गया। तीनों रेंज हमारे पास होगी। अब हमको रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, हम कोड में आते हैं और इसको तो कर देते हैं कमेंट, ठीक है, और इस कोड को कर लेंगे हम चालू। और इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 कॉलम डिलीट कर दिए ना यहाँ से, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। और रिजल्ट हमको चाहिए शीट 8 के अंदर, यहाँ पे चाहिए। और तो यहाँ पे हम कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इनको करता हूँ डिलीट और एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपनी, लेकिन अब कंपनी में देखो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स की, सभी आइटम्स की अलग अलग कंपनियाँ हैं, है ना, तो डाटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। हम बाद में लगा लेंगे डाटा वैलिडेशन, सभी के लिए अलग अलग डाटा वैलिडेशन लगेगा। तो फिलहाल मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी का नाम। मैं यहाँ पे राइट एक्स कर देता हूँ, इसके लिए मैं कर देता हूँ T सीरीज़ की। प्रिंटर देखेंगे कौन कौन सी कंपनियों के हैं। माउस हमारे पास शायद इंटेक्स का होगा, तो देख लेंगे। कीबोर्ड भी इंटेक्स का ही ले लेते हैं, और मॉनिटर LG का ले लेते हैं। सेव कर देंगे। पहले हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, और उसके लिए वापस हम VBA की विंडो में आएंगे। अब हमको रेंज देखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि रेंज के हमने नाम डाल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हो गया। फिर इस वेरिएबल को चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाना है हमने? 2 से 7 तक ही चलाना है। अब इसमें आते हैं रेंज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए रेंज हमको चेंज करनी पड़ेगी। हम रिजल्ट ले रहे थे C के अंदर, अब एक कॉलम और बढ़ा लिया तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए D के अंदर, तो ये चेंज करना पड़ेगा। हम कर देते हैं D। वर्कशीट फंक्शन सम इफ की बजाय हमने करना है सम इफ्स, तो ये सारा आर्गुमेंट हमारा बेकार, क्योंकि अब सम इफ का नहीं, हमने सम इफ्स का लगाना है। तो पहले सम रेंज आएगी, राइट। तो सम रेंज हम लिख देते हैं। अब यहाँ से सम रेंज हमारी कहाँ पे, किस नाम से ली थी हमने रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने उसको लिया था AMT के नाम से, अमाउंट, है ना। तब हम करेंगे रेंज और यहाँ पे लिख देंगे AMT, रेंज हो गई, कोमा। क्राइटेरिया रेंज पहली हमारे आइटम के नाम से थी, उसमें हमने डाला था आइटम नेम, है ना। अब करेंगे रेंज, ये हो जाएगी आइटम, राइट, कोमा। इस कोड को नीचे ले आते हैं, स्पेस करेंगे, अंडरस्कोर, एंटर प्रेस कर लेंगे, नीचे आ जाएगा कोड कंटिन्यू। जो आइटम रेंज लिए उसके लिए क्राइटेरिया अब हमारे पास कहाँ पे है? देखो क्राइटेरिया हमारे पास अब यहाँ है ना, B2 पे। पूरी क्राइटेरिया चेंज भी होना चाहिए। तो बारी बारी से हम किस प्रकार लिखेंगे? हम करेंगे रेंज, और यहाँ पे हमारा कॉलम B है, एंड X चेंज होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 वो कहाँ पे है? वो रेंज हमने ली है कंपनी के नाम से बनाई है ना, तो टाइप करेंगे कंपनी, और इसका क्राइटेरिया हमारे पास C के अंदर है। तब हम डालेंगे रेंज C एंड वही X, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए पहले हमने फंक्शन में एक चीज़ और लिखी थी। जब रेंज उठा रहे थे तो हम उसको सीट भी बता रहे थे कि सीट 7 है ना, लेकिन यहाँ पे अब सीट 7 भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी वर्कबुक के अंदर अमाउंट, रेंज और कंपनी के नाम से हमने पहले ही टेबल डिफाइन कर रखी है, और इस नाम से कोई और टेबल नहीं है, तो हमको सीट बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इनको इफ रेंज, यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यदि यहाँ पे इसको नाम नहीं मिलता है तो वहाँ पे 0 शो ना करे, वहाँ पे ब्लैंक शो कर दे, तो उसके लिए ये कोड लिखा था। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम नेक्स्ट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बस फिलहाल इसी को चला कर देखेंगे, सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या उठाता है। हम करेंगे F8, फिर से F8, लूप चलेगा। अब ये कोड रन होगा। यहाँ पे एरर आ गई ऑब्जेक्ट की,
इसको रेंज नहीं मिली। हम रेंज देखते हैं कौन सी रेंज नहीं मिली। वापस चलते हैं, शीट 7 के अंदर हमने कौन सी रेंज के लिए क्या नाम दिया था। तो हमने AMTCOMPAN कंपनी और इसको आइटम्स दिया था, है ना। और यहाँ पे जबकि हमने कर दिया आइटम, ये देखिए यहाँ पे ये रेंज मिस्टेक हो गई, इसको हम आइटम्स करते हैं, ठीक है। अब वापस हम यहीं पे आएंगे सीट में और अब इस कोड को रन करते हैं। मैं कहता हूँ F8 एंड F8। आ गई अमाउंट 7000 राइट एक्स की बिल्कुल सही आई है। फिर से लूप रन होगा, दोबारा से देखो इसको DVD T सीरीज की नहीं मिली, जबकि हमने स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है, इसलिए T सीरीज नहीं मिली। तो यहाँ पे 0 दिखा दिया। तो यह S की जगह हमने X लिख दिया तो सही नाम नहीं मैच हुआ ना, तो 0 दिखा दिया। चलो एक बार रन कर लेते, फिर आगे चेंज करके देखेंगे। फिर से लूप रन करेगा, यहाँ पे प्रिंटर का हमने कंपनी नेम नहीं दिया तो 0 दिखा दिया। वापस चलते हैं, माउस इंटेक्स के, कीबोर्ड इंटेक्स के और मॉनिटर LG का 0 और स्टॉप कोड। अब हम फिर से चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ T सीरीज सही से। T सीरीज हमने सही डाल दिया। प्रिंटर कौन कौन सी कंपनी के हमारे पास प्रिंटर का देखते हैं, प्रिंटर है ही नहीं। और क्या हमने डाला है, हमने मॉनिटर भी नहीं है। यहाँ पे एक हम प्रिंटर ले लेते हैं और प्रिंटर ले लेते हैं हम ब्रोदर का, ठीक है। और इसकी अमाउंट डाल देता हूँ मैं 10,000। और अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं प्रिंटर ब्रोदर का, बस इतना बहुत है। और ये डिलीट कर देते हैं। अब फिर से कोड को रन करके देखते हैं एक बार। मैं सीधा F5 यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ आ गई। जो प्रिंटर अभी हमने 10,000 का डाला था उठा लिया, माउस इंटेक्स के ले लिए, सिर्फ मॉनिटर नहीं लिया, 0 दिखा रहा है क्योंकि मॉनिटर उस लिस्ट में है ही नहीं। अब हम चाहें कि यहाँ पे 0 शो ना करे, तब हम इस कोड को रन कर सकते हैं। यहाँ से हम दे देंगे C दे रखा है इसने, यहाँ पे D लेना पड़ेगा हमको। और इसको भी चालू करते हैं, यहाँ भी हमने C को D बनाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा डाटा ये अमाउंट जो है ये D के अंदर है, ठीक है। और एंड इफ को भी हटा देते हैं। अब इसको रन करेंगे हम, फिर से इसको डिलीट करते हैं और सीधा एक ही बार में यहाँ पे क्लिक कर देंगे F5। देन अब वहाँ पे 0 शो नहीं करेगा क्योंकि ये आइटम ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 क्यों दिखाना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा कि ये आइटम नहीं है। तो लूप को चलाने के लिए भी आप यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हैं या इसको डायनेमिक बना सकते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। VBA सीरीज को पूरी तरह सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक्सेल VBA प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ पे आपको VBA सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से मिल जाएगी। ये वीडियो आपका कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।